प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 6 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका शीर्षक क्या है? रक्त और हमारा शरीर। शीर्षक क्या है इस पाठ का? रक्त और हमारा शरीर। लेखक थे यतीश अग्रवाल जी। इसके लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल, ठीक है ना। लेखक थे इनके यतीश अग्रवाल जी थे, ठीक है। लेखक ने इसमें रक्त का हमारे शरीर के साथ में क्या संबंध है, इससे संबंधित बताया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए क्या क्या कार्य करता है, रक्त का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। यह सारी बातें इस पाठ में बताई हैं। हमने पढ़ लिया था कि दिव्या और अनिल दोनों बहन भाई होते हैं। दिव्या को कुछ परेशानी होती है कि उसको थकान महसूस होती है, भूख कम लगती है, ठीक है ना। तो वो डॉक्टर को जब दिखाने जाते हैं तो वो उन्हें क्या करते हैं कि रक्त की जांच करवाने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ पे रक्त की उसकी जांच करवाई जाती है। डॉक्टर दीदी उनकी जानकार मिल जाती हैं और रक्त की जांच करते हैं। रक्त की जांच करने के बाद में उसमें कौन सा रोग बताया है डॉक्टर दीदी ने? एनीमिया रोग बताया था। रक्त की जांच करने के बाद में डॉक्टर ने कौन सा रोग बताया था? उसमें एनीमिया रोग बताया था। तो फिर वह उनसे पूछता है कि एनीमिया रोग क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी उसे क्या कहती हैं कि एनीमिया रोग जो है वो क्या है, उससे एनीमिया रोग को जानने से पहले क्या जानना पड़ेगा तुम्हें? रक्त के बारे में जानना पड़ेगा कि रक्त किस तरह से होता है, क्या होता है। तो रक्त के बारे में फिर बताया कि रक्त के मोटे रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो तरल भाग होता है, और एक होते हैं कण, ठीक है, जो अलग अलग रंग के होते हैं। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ बिना रंग के होते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता। वो क्या कहलाते हैं? बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहलाती हैं। हम कहते हैं ना कि कई बार बुखार होता है तो ऐसे कहते हैं डॉक्टर की तुम्हारी प्लेटलेट्स गिर गई हैं, अर्थात एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में क्या होनी चाहिए? प्लेटलेट्स होनी चाहिए। और ये जो भी कण है ये क्या करते रहते हैं? प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी फिर क्या करती हैं? सूक्ष्मदर्शी अर्थात बिल्कुल छोटी से छोटी चीजें हम जिससे देख सकते हैं, स्लाइड लगाती हैं और फोकस करके बोलते, अनिल को दिखाती हैं सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कि जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो कण कौन से हैं? लाल रक्त कण हैं। अब लाल रक्त कण दिखाए अनिल को, तो लाल रक्त कणों की जो साइज है वो कैसी दिख रही थी? बालूशाही, आपने खाई होगी मिठाई होती है उसके समान उसे लग रही थी कि ऐसे लग रहा है बहुत सारी बालूशाही होती हैं। तो उसमें हमें बताया गया है कि 1 मिलीमीटर रक्त में कितनी लाल रक्त कण होते हैं? 1 मिलीमीटर रक्त में 40 से 55 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 40 से 55 लाख कण, लाल रक्त कण होते हैं। इसी वजह से हमारा जो रंग है खून का वो कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। इनका क्या कार्य होता है कि ऑक्सीजन जो हम प्राप्त करते हैं उसको हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? लाल रक्त कणों का होता है। फिर वो सोचता है कि इनका वो क्या करती है, कहती है कि इनका जो काल है, उनका समय जो है कितना होता है? 4 महीने का होता है। जीवन काल जो है कितने दिन का होता है? 4 महीने का होता है, फिर नष्ट हो जाते हैं। तो अनिल सोचता है कि फिर तो सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि वो सारे एक साथ खत्म नहीं होते हैं, बल्कि लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? हमारी हड्डियों के बीच में मज्जा भाग होता है, वहां पर बनते रहते हैं समय समय पर नए। वहां पर ऐसे कारखाने जैसे बने होते हैं, उनमें ये लाल रक्त कण बनते हैं। और इनके लिए क्या चाहिए होता है? कच्चा माल। कैसा कच्चा माल चाहिए होता है? प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन आदि चीजें उनके लिए हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, इसलिए हमें खाना चाहिए। और ये हमें कैसे मिलते हैं? अगर हम पौष्टिक आहार लेते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सारे तत्व जब खाएंगे तब हमारे शरीर के में अस्थि मज्जा जो होती है, हड्डियों के बीच में जो मज्जा है वहां पर कारखाने बने हुए होते हैं, और उन कारखानों के बीच में फिर ये कच्चा माल जो है, विटामिन वगैरह, इनसे क्या बनते हैं? लाल रक्त कण बनते हैं हमारे शरीर के लिए। यदि कोई व्यक्ति उचित मात्रा में, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या है? यदि कोई व्यक्ति उचित मात्रा में उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं करता है, तो इन जो कारखाने बने हुए हैं हमारे हड्डियों के मज्जा के बीच में, उनको आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, और उसका नतीजा क्या होता है? रक्त कण नहीं बन पाते हैं। फिर हमारे शरीर में रक्त कण नहीं बन पाते हैं, और रक्त में क्या हो जाती है? इनकी कमी हो जाती है। लाल रक्त कणों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और लाल कणों की जो कमी होती है, इसी कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं।
अर्थात हमें क्या लेना चाहिए, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार लेना चाहिए। अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो कारखाने लाल रक्त बनाने के लिए जो कारखाने बने हुए होते हैं, उन कारखानों को कच्चा माल प्राप्त नहीं होगा और फिर हमारे शरीर में लाल रक्त कण नहीं बन पाएंगे। तो उन लाल रक्त कणों की कमी की वजह से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। तो अनिल फिर पूछता है कि क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं, कि अगर हमने संतुलित आहार ले लिया तो फिर क्या हम एनीमिया रोग से बचे हुए रह सकते हैं, हमें एनीमिया रोग नहीं होगा। दीदी बोलती है हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होता है, अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हमें एनीमिया रोग नहीं होगा। लेकिन कह रही फिर भी कुछ कारण और भी हैं जिनकी वजह से क्या होता है, एनीमिया रोग हो सकता है। किंतु हमारे देश में जो है सबसे बड़ा कारण क्या है, पौष्टिक आहार में कमी है। हमारे देश में जो एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है, पौष्टिक आहार में कमी है। हमारे यहाँ पर पौष्टिक आहार नहीं करते हैं। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण क्या है, पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में जब कीड़े पनप जाते हैं तब भी एनीमिया रोग हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये कीड़े जो होते हैं प्राय किससे होते हैं, दूषित जल, गंदा पानी हम पीते हैं या दूषित जो खाद्य पदार्थ हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए क्या आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाना ही ग्रहण करें, सफाई से बनाया गया खाना ही खाएं और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह क्या करें, हमें हाथ धो लें और हमेशा क्या करें, साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लावे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर क्या करें, हम नंगे पैर नहीं घूमें। एक बार वापस देख लेना कि अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तभी एनीमिया रोग होते हैं, कुछ और भी कारण होते हैं। तो अगर हम संतुलित आहार ले रहे हैं उसके बावजूद भी अगर एनीमिया रोग होता है तो उसके और कारण क्या हो सकते हैं, कि या तो हमने दूषित जल पिए हो या दूषित खाद्य पदार्थ खाए हो, जिससे क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर में कीड़े हो जाते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। या फिर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सतह पे जमीन की जो ऊपरी सतह होती है उनके ऊपर एक किस्म के कीड़े होते हैं। वो कीड़े क्या करते हैं, वो कीड़े जमीन पे अंडे देते हैं। वो कीड़े क्या करते हैं, जमीन की जो ऊपरी सतह होती है उन्हीं पर अंडे देते हैं और उन अंडों से जो लार्वा उत्पन्न होता है, वो लार्वा क्या होता है, हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उनसे क्या हो जाता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। हमारी जो त्वचा से है उसी से ही वो लार्वा प्रवेश कर जाता है और आगे अंदर जाकर के हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। हमारे आंतों में वो घर बना लेते हैं। तो इनसे बचने का उपाय क्या है भाई, सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, सफाई से बनाए गए खाना ही खाना चाहिए और साफ पानी हमेशा पीना चाहिए। खाना खाने से पहले अच्छी तरह से अपने हाथ धोने चाहिए और शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, बाहर खुले में नहीं जाएं, जिससे हमारे त्वचा के माध्यम से कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करें और इधर उधर कभी भी नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। ये इनके हम क्या कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। वो कह रहा है अनिल, दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने मुझे बताई। अनिल बोलता है, वह पल भर सोच में डूबा, फिर बोला आपने बताया कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, मतलब प्लेटलेट्स होते हैं, सफेद कण और बिंबाणु होते हैं, तो शरीर में उनका क्या काम होता है। बिंबाणु किसे कहते हैं, जो रंगहीन कण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। तो ये कह रहा है रक्त में सफेद कण और जो बिंबाणु होते हैं उनका हमारे शरीर में क्या काम होता है। दीदी बोलती हैं, सफेद कण जो होते हैं वो हमारे शरीर के क्या कहलाते हैं, वीर सिपाही कहलाते हैं। सफेद कण क्या कहलाते हैं, वीर सिपाही कहलाते हैं। जब रोगाणु जो होते हैं शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, रोगाणु जो होते हैं वो शरीर पर जब धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे क्या करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को क्या करने देते हैं, हमारे शरीर के अंदर भीतर घर नहीं करने देते हैं। अगर हम संक्षेप में माने तो वे क्या होते हैं, बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। एक बार वापस सुन लेना। सबसे पहले हमने पढ़ा था
लाल रक्त कणों का क्या काम होता है? लाल रक्त कण जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? लाल रक्त कण करते हैं। सफेद रक्त कणों का क्या काम है? हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और संभव जहां तक हो पाता है रोगाणु को हमारे शरीर के भीतर घर नहीं करने देते हैं। तो क्या माने हम, अगर संक्षिप्त में माने तो वे बहुत से रोगों से हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। बिंबाणुओं का क्या काम है? मतलब प्लेटलेट्स जो हैं, जो रंगहीन जो कण होते हैं, बिंबाणु होते हैं, उनका क्या काम होता है? चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब हमारे चोट लग जाती है तो रक्त बहता रहता है, बहता रहता है, तो वो कैसे रुकता है? तो वो रक्त जमाव जो प्रक्रिया होती है उसमें मदद कौन करता है? बिंबाणु या प्लेटलेट्स मदद करती हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो रक्त वाहिका की क्या होती है? कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान बुन देती है। मकड़ी का एक जाला सा बना देती है और बिंबाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? उस जाले से चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार चोट लग जाती है, खून बहता है, थोड़ा सा बहता है, उसके बाद में क्या होता है? वो अपने आप बंद हो जाता है। तो वो कैसे होता है? हमारा जो शरीर होता है उसमें जो रक्त होता है, रक्त में जो प्लाज्मा होता है, तरल भाग होता है, उसमें क्या होती है? एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। वो प्रोटीन क्या करती है? रक्त वाहिका की जो कटी फटी दीवार है, मतलब जो चोट लगने से जो कटी फटी दीवार थी, उस दीवार पे क्या करती है? एक मकड़ी के जाले के समान जाला बुन देती है। और बिंबाणु क्या होते हैं? प्लेटलेट से बिंबाणु जो है उस जाले से चिपक जाते हैं, तो इस तरह से जो दीवार में दरार आती है वो भर जाती है, जिससे हमारे शरीर का जो रक्त निकलना है वो बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। कई बार क्या होता है? कई बार खून अपने आप नहीं रुकता है। भाई घाव जब गहरा हो जाता है तो खून क्या होता है? आगे बहता ही चला जाता है। तो दीदी कहती हैं, हाँ ऐसे समय में क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं ना। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक अगर समय में चोट के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए? कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। चोट अगर ज्यादा लगी हो, डॉक्टर तक पहुंचने तक हमें खून को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कस करके एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। तो दबाव पड़ने से रक्त का बहना क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति जिसके चोट लगी है उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे क्या करने की जरूरत पड़ती है? रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। दीदी उसे समझाती है। तो अनिल बोलता है, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम में आ सकता है? क्या क्या हम किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ा सकते हैं? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर कुछ विशेष गुणों के आधार पर व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त उसे चढ़ाया जाता है। मतलब रक्त को क्या हुआ है? कुछ विशेष गुणों के आधार पर कुछ वर्गों में बांट दिया गया है और जरूरतमंद व्यक्ति जो होता है उसको वो उसके रक्त की जांच की जाती है, उसके बाद में उसे उसी रक्त के समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो वो कह रहा है, लेकिन जरूरत के समय यदि रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो क्या होगा? भाई अगर जरूरत के समय उस रक्त का रक्त समूह का व्यक्ति नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? तो दीदी कह रही है, ऐसी आपात स्थिति के लिए क्या बनाए जाते हैं? ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। हम जैसे किसी को जरूरत होती है तो रक्त लेने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्लड बैंक में जाते हैं ना। तो क्या कह रही है, ऐसी जो आपात स्थिति आती है उसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या आवश्यक होता है? कि हमें समय समय पर क्या करते रहना चाहिए? रक्तदान करते रहना चाहिए। हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो कि हम जब भी किसी को जरूरत पड़े, जब भी किसी को आवश्यकता पड़े तो ब्लड बैंक में क्या हो? ब्लड उनके लिए उपलब्ध मिल जाए। भी ऐसे तो कहीं से आ नहीं सकता, तो हम रक्त ब्लड बैंक में रक्त कहाँ से आता है? जो दान किया जाता है, रक्त दान किया जाता है, उसी से उनके पास में रक्त आता है। तो अनिल पूछता है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ?
तो वो कहते हैं नहीं, अभी तुम छोटे हो, रक्तदान कब कर सकते हैं? 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और वो जो स्वस्थ हों एकदम, वो ही क्या कर सकते हैं? रक्तदान कर सकते हैं। और एक समय में कितना मिलीलीटर रक्तदान किया जा सकता है? 300 मिलीलीटर रक्तदान एक समय में किया जा सकता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से क्या हो जाती है? कमजोरी हो जाती है। लोगों में गलतफहमी होती है कि रक्तदान करने से क्या हो जाती है? कमजोरी हो जाती है। लेकिन ये जो विचार है वो क्या है? बिल्कुल ही निराधार है, कोई उसका मतलब नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में वापस बना लेता है। वैसे भी हमारे शरीर में लगभग कितना लीटर खून होता है? 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात है और क्या होगी? दीदी अनिल को ऐसे समझाती है। तो अनिल कहता है फिर तो बड़ा होने पर मैं क्या करूंगा? नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। तो वो कहती है शाबाश अनिल। दीदी जो है अनिल की पीठ को ठोकते हुए कहती है, एक बार वापस इस पाठ का रिवीजन कर लेना। रक्त की कमी से कौन सा रोग हो गया था दिव्या को? एनीमिया रोग हो गया था। एनीमिया रोग किस कारण से होता है? हमने पूरे पाठ में पढ़ा है। तो लाल रक्त कणों की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। रक्त के बारे में बताया है इसमें कि रक्त के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक तरल होता है और एक कण होते हैं। कण भी 3 तरह के होते हैं, लाल रक्त कण होते हैं, सफेद रक्त कण होते हैं और रंगहीन होते हैं, जिन्हें हम बिम्बाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है। फिर लाल रक्त कण जो होते हैं वो कितने होते हैं संख्या में? 1 मिलीलीटर में 40 से 55 लाख होते हैं। उनकी जो साइज है वो कैसी होती है? बालूशाही के समान होते हैं वो। और साइज क्या, उनकी जो शेप है वो कैसी होती है? बालूशाही के समान बने हुए होते हैं। ठीक है। इनका जीवन काल कितना होता है? 4 महीने का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणों का क्या कार्य होता है? हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? लाल रक्त कण करते हैं। लाल रक्त कण बनते कैसे हैं? हमारे हड्डियों के बीच में कारखाने बने हुए होते हैं, जिनमें जब हम संतुलित आहार या पौष्टिक आहार लेते हैं तो उनके माध्यम से विटामिन, प्रोटीन, लौह तत्व ये सारे क्या होते हैं? एक कच्चे माल के रूप में उनमें जाते हैं। उसी कच्चे माल से किनका निर्माण होता है? लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। तो हमें क्या करते रहना चाहिए? संतुलित आहार उचित मात्रा में ग्रहण करते रहना चाहिए। और अगर हम संतुलित आहार ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? लाल रक्त कणों की कमी हो जाएगी और इसी कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। तो फिर क्या एनीमिया रोग खाली संतुलित आहार लेने से ही खत्म हो जाता है, उसके बाद नहीं होता? तो उसके भी 2 कारण बताए हैं कि संतुलित आहार लेते हुए अगर होता है तो उसके 2 कारण हैं। एक तो क्या है, हमारे शरीर के में या हमारे पेट में क्या हो जाते हैं? कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। किनके माध्यम से? अगर हम दूषित भोजन खाते हैं या फिर दूषित जल पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या होते हैं? कीड़े प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे रोगाणुओं से लड़ने वाले जो रोग प्रतिरोधक जीवाणु होते हैं उनसे क्या होते हैं? उनको वो समाप्त कर देते हैं और वो क्या करते हैं? हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। दूसरा कारण क्या होता है कि कुछ जो होते हैं कीड़े, वो जमीन पर अपना अंडा देते हैं और उन अंडों के लार्वा जो होता है वो त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाता है और आंतों में अपना घर बना लेते हैं, जिससे भी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो उनसे बचने के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि साफ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ग्रहण करें, शुद्ध जल पिए। ठीक है। भोजन करने से पहले हमें अच्छे से हाथ धोने चाहिए और हमें हमेशा शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर कभी भी नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। तो ये तो लाल रक्त कण थे। सफेद रक्त कणों का क्या काम होता है? उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारे शरीर के वीर सिपाही कहते हैं। सफेद रक्त कणों को हम क्या कहते हैं? हमारे शरीर के वीर सिपाही कहते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं तो रक्षा कौन करता है? सफेद रक्त कण है, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और उनको हमारे शरीर के भीतर घर नहीं करने देते हैं, अर्थात वो हमारे रोगों से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। बिम्बाणु जो होता है, चोट लगने के बाद में जो रक्त बहता है उसको रोकने में मदद कौन करते हैं? बिम्बाणु करते हैं। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो कटे फटे जो हमारी जो कटे फटे नसें हैं उनके ऊपर दीवार बना लेता है, जाले बना लेता है। उनके ऊपर बिम्बाणु चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा रक्त बहना कम हो जाता है।
फिर रक्त के भाग है, हमने बोला, वो पहले बोला था कि मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, लेकिन रक्त कितने वर्गों में बांटा गया है, वर्ग अलग हैं भाग अलग हैं, ध्यान रखना। वो भाग अलग हैं, वो तो रक्त के भाग होते हैं, एक होता है रक्त के वर्ग। जैसे हमने देखा होगा ए वाला, बी वाला, ए बी ओ, है ना, ये सुना ना, ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव रक्त मेरा रक्त समूह है ना। तो वो समूहों में बांटा गया है। तो वो समूह कितने हैं, 4 वर्गों में बांटा गया है। तो जिसको जिस वर्ग की जरूरत होती है उसे वैसा ही जो रक्त चढ़ाया जाता है। रक्त का कब चढ़ाना चाहिए, 18 वर्ष की उम्र हो तभी व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। और एक समय में कितना रक्तदान किया जाता है, 300 मिलीमीटर रक्त दान किया जाता है। इस तरह से हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ कंप्लीट होता है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तब तक इसकी ओबीटी आपको करनी है और इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।